जीवन मार्केट से स्टार्ट किया हुआ है। तो मेरी ताई बनाती हैं घर में अल्हम्दुलिल्लाह 13 से 14 खाने होते हैं और इसमें आपको वाइट कौरमा भी मिलता है, आलू कीमा भी मिलता है, रेड कौरमा मतलब मुख्तलिफ डिशेज, सब्जी दाल सब कुछ मिलता है। घर का बना हुआ है, आपको सेहत का कोई मसला नहीं है इसमें। दूसरों से बेहतर हम आपको घर का खाना प्रोवाइड करेंगे। अपना काम जो है ना वो अपना काम है, किसी के पास काम करने से अच्छा अगर आप छोटा सा स्टॉल भी लगा लेते हो ना, ये 2-4 हांडियाँ भी पका लेते हो तो आप इतना महीने का अच्छा कमा लोगे किसी के पास जॉब करके और उसकी बातें सुनने से अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ 24 साल हनान से, जो कि घर का खाना ला के अमान प्लाजा के बाहर अपना स्टॉल उन्होंने लगाया हुआ है और वो यहाँ पे घर का खाना बेचते हैं। तो पूछते हैं कि वो खुद को कितने मज़े का खाना बनाता होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हनान? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हनान 24 साल के हो, ये कारोबार का आइडिया कवर कैसे आया? ये असल में मेरे तायाबू हैं, उनको आया था कि हम पहले प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे। जब तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, टैक्स बढ़े, तो हमने कहा वही अपना सेटअप करते हैं अलग। तो फिर हमें ये चीज़ खाने की मिली। कोरोना वायरस था उस टाइम, लोग कम ही बाहर निकलते थे, इसलिए पैकिंग करके घर में देते थे हम। तो तब से हमने जीवन मार्केट से स्टार्ट किया हुआ है। तो मेरी ताई बनाती हैं घर में अल्हम्दुलिल्लाह 13 से 14 खाने होते हैं और इसमें आपको वाइट कौरमा भी मिलता है, आलू कीमा भी मिलता है, रेड कौरमा मतलब मुख्तलिफ डिशेज, सब्जी दाल सब कुछ मिलता है। तो ये सबसे पहले तो हाइजेनिक नहीं होता, घर का बना हुआ है, आपको सेहत का कोई मसला नहीं है इसमें। दूसरा, हम कर रहे हैं काफ़ी अर्सा से, तो इसलिए हमें इतना पता है कि दूसरों से बेहतर हम आपको घर का खाना प्रोवाइड करेंगे। ये कोई बासी नहीं होता, डेली का डेली फ्रेश होता है। जो बच जाता है हम यहाँ पे पीछे झुगियाँ वहाँ पे दे देते हैं, या फिर किसी को 100 वाले को ज़्यादा डाल के इसको हम आउट कर देते हैं। तजुर्बा क्या मिला यहाँ पे? कि अपना काम जो है ना वो अपना काम है, किसी के पास काम करने से अच्छा अगर आप छोटा सा स्टॉल भी लगा लेते हो ना, ये 2-4 हांडियाँ भी पका लेते हो तो आप इतना महीने का अच्छा कमा लोगे किसी के पास जॉब करके और उसकी बातें सुनने से अच्छा है। पर प्लेट किस तरह से दे रहे हो? पर प्लेट आपको हमारा वैसे रेट है, हाफ़ का जो चिकन आइटम है उसका 200 का हाफ़ है और 400 का फुल है, और सब्ज़ी का 150 का हाफ़ है, 250 का फुल है। उसके अलावा 100-50 का कोई जो भी मांगे, कोई ना भी दे तो उसको हम दे देते हैं। क्या हिसाब है, कितने केजीज़ में खाना बना के लाते हो पर डिश? ये मेरे तायबू को ही पता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं सिर्फ घर से लाता हूँ, यहाँ हमारे सेल करना है। बनाती ताइयाँ हमने इतनी सर्कल में 5 किलो, 6 किलो, 7? कम से कम 5 किलो से ऊपर ही आता है। हर सब्ज़ी धड़ी से ज़्यादा आती है और धड़ी में 5 किलो होती है। अच्छा, तो ये पूरे दिन में ये खाना बिक जाता है? जी जी, हमारे 2 शिफ्टों में आता है। एक बनता है सुबह 7:30 बजे बनना स्टार्ट होता है, तो 12 बजे तक रेडी हो जाता है। अब ये आ गया, अब 2 बजे क्योंकि शुरू होगी, वो 7 बजे तक कंप्लीट होगी, 7 बजे शाम की शिफ्ट आ जाएगी। तो सुबह की शिफ्ट का मेन्यू क्या है और शाम की शिफ्ट का मेन्यू क्या है? तकरीबन से ये कंपलसरी आइटम होती हैं, चिकन कौरमा हो गया, कीमा हो गया, और उसके अलावा हाँ रात को मसर आ जाएँ या पुलाव आ जाए, मटन पुलाव आ जाए, ये 3-4 आइटम होती हैं जो एडिशनल हो जाती हैं, बाकी सारा सेम ही होता है। अच्छा, बाकी सारा सेम है। और इसके अलावा आपके मीठे में आप क्या देते हो? जर्दा, जर्दा और बस जर्दा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है असल में। यहाँ पे साथ बहुत ज़्यादा स्टॉल हैं, इसलिए हम जितना हम कवर कर सकते हैं हम कर लेते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा नहीं करते कि हमसे बच जाए, हम ज़ाया करें, किसी को ज़ाया करना भी अच्छी बात नहीं है। उसके अलावा यहाँ के हमारे चने होते हैं, ये भी होममेड बनते हैं, ये मेरे वालिद साहब बनाते हैं घर में, मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब। ये तो मुझे पता नहीं कितने किलो का लग रहा है। हाँ, लेकिन ये ख़त्म सेल हो जाता है। ये आता है 12-13 किलो चने आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। पतीला बड़ा पतीला 50 किलो का, लेकिन इसमें 12-13 किलो आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4-5 स्टॉल हैं। तो मतलब इस मार्केट की ना, एक जैसे आप कह लो एक ही बजट है पूरे, उसमें से 50% एक के बिकते हैं, 20% एक के बिकते हैं, इस तरह ये बटे डिवाइड हुए हुए हैं। कस्टमर यहाँ पे सारे ज़्यादा कस्टमर नहीं है, क्योंकि सारे अपार्टमेंट्स हैं ऊपर, तो जो स्टूडेंट वगैरह रहते हैं वही आते हैं। कोई यहाँ पे समझ ले रेजिडेंशियल से कोई भी नहीं आता, रेजिडेंस किसी से आना यहाँ पे वो कोई भी नहीं हमारे से खाना लेने आता। यहाँ सिर्फ आते हैं तो ये हॉस्टल वाले बस। नहीं तो कोई ऑफिस वालों ने कभी नहीं कहा आपका खाना टेस्ट करके कि हमें डिलीवरी कर दो? एक्सपो वाले लेके जाते हैं। एक्सपो जब भी एग्जीबिशन लगता है, जहाँ जेब भाइयाँ कराची के, उनका फर्नीचर एक्सपो लगता है, वो हर साल हमसे लेते हैं। निशात होटल में जब भी मीटिंग होती है हमारा खाना जाता है। मेरे पास अभी भी कॉन्टैक्ट वगैरह है, मुझे फ़ोन कर देते हैं। हमारी होममेड रोटी चपाती भी होती है, इस वजह से वो हमें ज़्यादा कहते हैं कि आप नहीं हमें दे के जाना है। तो सब्जियाँ वगैरह वो हमें जब कहते हैं हम दे जाते हैं जहाँ। तो कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पे होते हो? चने लगते हैं सुबह 6 बजे, 6 से 1-2 बजे तक चनों का काम होता है। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये सेटअप होता है। ये सारा सेटअप होता है। और इसमें अगर बिरयानी और पुलाव में अगर कोई आती है बिरयानी पुलाव, हमारा भी आ जाएगा। 1-2 बजे बिरयानी आ जाएगी, और शाम को अगर बिरयानी ख़त्म होगी तो मटन पुलाव आ जाएगा। और ये सारा आप लाते कब हो, कब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है? मंडी से कब लाते हो सामान? ये मंडी से नहीं आता, हमने मतलब जो मंडी वाले हैं ना, उनको हमने पैसे हम एक्स्ट्रा दे देते हैं, और डेली हम जो पाया होता है हमने 5 धड़ी आलू, 5 धड़ी भिंडी वगैरह वो हमारे घर के बाहर रख देते हैं। घर में 3-4 सर्वेंट बची हैं, वो सब्ज़ी काट कूट देती हैं। सुबह 6 बजे ताइमा उठती हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद वो 7-7:30 बजे कुकिंग शुरू कर देती हैं। 4-5 मतलब 4 चूल्हे हैं, उन पर अक्सर फंसी रहती हैं बेचारी। तो रहते कहाँ पे हो? M ब्लॉक 194 खोखर चौक। अपना घर है? ये सुकून है। तो खुद क्या पढ़ाई क्यों छोड़ी? पढ़ाई छोड़ी इसलिए कि बताया मैंने आपको, जैसे कि मेरी 16 ईयर्स एज में मेरी जॉब फर्स्ट लगी थी अशफाबिद में, तब मुझे 18 आ रहा था। साथ साथ मैं इंटर करता रहा, मैंने इंटर कंप्लीट किया, तो
मेरी डिटोल कंपनी रैकेट में किचन में जॉब लग गई। तो जब पैसा हाथ को, मेरे नाना ने मुझे कहा था जब पैसा इंसान के हाथ को लगता है ना फिर उसका पढ़ाई की तरफ दिल नहीं करता। ऐसे ही हुआ, मैंने इंटर से आगे BSc अभी स्टार्ट ही किया लेकिन मैं नहीं कंप्लीट कर सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने BSc किया हुआ और बहन मेरी आर्किटेक्ट इंजीनियर कर रही है लाहौर मेडिकल से, लाहौर कॉलेज से। सिर्फ एक मैं ही हूँ जो इंटर के बाद ब्रेक लगा के बैठ गया। क्या बात है, मतलब कि बहन के जोंगे वेल इंसान है। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे खाना सेल करते हो, कस्टमर को कैसे डील करते हो? कस्टमर लगा हुआ है, डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें पता है यहाँ मार्केट सस्ता मिल जाता है। मतलब आपको टोटल मार्केट में अक्सर ऐसा है कि कोई हाफ प्लेट से कम नहीं देता, पर हमारे पास एवरेज है, कोई 50 का भी मांग ले, 70 का भी मांग ले तो हम दे देते हैं, क्योंकि सबका खाने को दिल तो करता है। फिर कोई बात नहीं, हमें अल्लाह और दे देगा। अगर हमें नहीं भी बचत होती फिर भी हम दे देते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब ये कारोबार आपने और कहीं और ब्रांच है, कारोबार कहाँ तक एक्सटेंड किया? हमने भी खोखर चौक से ये एम्पोरियम मॉल से थोड़ा सा पीछे एक कट आता है, कट के सामने बर्गर कॉटेज है, उसके बिल्कुल साथ हमने न्यू ब्रांच ओपन किया है। वहाँ हमने शाम को एक नई चीज़ लॉन्च किया है, वो बारबेक्यू है। वहाँ पे रात को 7 बजे के बाद बारबेक्यू लगता है। सारा दिन खाने वगैरह चलते हैं और 7 बजे बारबेक्यू शुरू हो जाता है। यहाँ पे कस्टमर की रीच मतलब कि सिर्फ हॉस्टल के हैं बच्चे और ऑफिस के नहीं हैं? दोपहर में ऑफिस वाले आते हैं, शाम को यहाँ सिर्फ ये जितने हॉस्टल के अपार्टमेंट में लड़के रहते हैं वही आते हैं। अगर कोई आपको ऑर्डर दे बड़ा तो आप दोगे? हम दे देते हैं। अक्सर डिलीवर भी किया। ये भाई, इन भाई से मिले, ये 5 साल हो गए हैं, ये हमारे कस्टमर हैं, लगातार यहीं पे हमारे पास ही आते हैं। तो इस तरह बहुत सा कस्टमर बना हुआ है, तो हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कस्टमर आ रहा है कि नहीं। हमें पता है कि जो हमारा लगा हुआ है उसने आ ही जाना है। तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है? टेस्ट काफ़ी अच्छा टेस्ट है, इसलिए तो 5 साल हो गए यहाँ से खा रहे हैं खाना। मतलब कि घर के खाने की अगर याद आती तो यहाँ आ जाते हाँ जी बिल्कुल, और रोटी भी इनकी घर की होती है, होटल वाली रोटियों से बहुत बेहतर है। हैं। ये चीज़ तो सही है। तो हनान, आप मुझे एक बात बताओ, इस चीज़ को कितना परसू करने का आपका दिल करता है कि आगे जाके ताया अबू से सेपरेट होकर अपना खुद का भी चार्ट करना है, यही चलते रहे? अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने ये नहीं करना, क्योंकि मेरा एक मतलब वैसे ये घर काम बहुत अच्छा है, सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक आपकी स्किन के साथ, मैं स्किन सेंसिटिव हूँ, मुझे ऑयल आता है, मुझे चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। तो इस काम में ये है कि आपकी स्किन पे ऑयल और आपके हाथों में ऑयल शॉयल ये 24 घंटे रहता है और मेरा इस चीज़ से जान जाती है। मैं तो तुमसे खुद पूछने लगी थी कि तुमने खुद इसमें से क्या बनाया? नहीं, मैं कुछ नहीं बनाता, मुझे तो बल्कि कुकिंग से तो एलर्जी का दूर ही रहे। गर्मी एक तो इस मौसम में, ये आपका यहाँ पे खड़े ये हाल हो रहा है, तो चूल्हा जल रहा होगा तो क्या हाल होगा। कोई बात नहीं, हम घर में लड़कियाँ यही काम कर रही हैं। लड़कियों का हौसला है, फिर हम इसलिए हम लड़कियों से दूर ही अच्छी, इस काम से दूर ही अच्छे हैं। लड़कियों से दूर अच्छे और इस काम से दूर अच्छे, चेक करो जरा। असल काम यही है कि इसका ऑयल और ये हीटअप आप कोई भी सेटअप कर लो, अंदर भी कर लो, खाली स्टॉल की बात नहीं है। ये काम ही ऐसा है, जब नीचे हीट चलती रहनी है, इसके ऑयल ने उड़ता रहे और आपकी स्किन पे, तो ये मुझे देखे ना, ये अक्सर हो जाती है स्किन इन्फेक्शन। तो इसलिए मुझे नहीं है। हाँ, अगर मुझे वैसे अगर कोई सेकंड ऑप्शन हो कि मैं लड़का रख लूँ तो ये काम मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत बचत भी है और अल्लाह का शुक्र है, ये आपको हलाल रिज़्क देता है। तो इसमें मतलब 2 नंबर ही नहीं है। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? यही है कि मैडम बहुत अच्छी हैं, इनके चैनल से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, बाहर कुछ नहीं रखा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।